इस वीडियो में आपको मैं लॉन्ग स्ट्रैडल वर्सेस लॉन्ग स्ट्रेंजल स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि स्ट्रेंजल ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाय भी करते हैं, आप सेल भी करते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपको ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है। आपको कुछ भी नहीं पता कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मार्केट शुड बी वोलाटाइल एंड लिक्विडिटी। मतलब कि अगर मार्केट वोलाटाइल है, मान के चल लीजिए कि आप कॉल का ऑप्शन को अगर बाय कर रहे हैं, ये सोच के कि कॉल ऊपर जाएगा। अगर वोलाटाइल है मार्केट, तो कॉल क्या है कि कॉल का जो प्रीमियम है वो एक ही बार में ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ठीक है, अगर ये स्टॉक का प्राइस अगर नीचे जा रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, तब क्या होगा कि जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का प्राइस वो एक ही बार में ऊपर बढ़ जाएगा। यहाँ भी नहीं पता कि बुलिश है कि बेरिश है, दोनों केस में हम यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे वो अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और लॉस होगा होगा भी तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम का ही होगा। मान के चल लीजिए कि आपने 10 रुपीज में कोई आपने यहाँ पे बाई किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे लॉस जो होगा सिर्फ और सिर्फ आपका जो 10 रुपीज का जो प्रीमियम है वो सिर्फ आपको उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है, जैसे 20, 30, 40, 50 जाता है, तो जितना भी ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। अब आप यहाँ पे देखिए, जब भी हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी एटीएम का एक एग्जांपल दे के बताया था कि एटीएम में आप क्या करते थे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे आप यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग करते थे। सेम स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल को भी बाय करते थे और पुट को भी बाय करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि प्रीमियम आपका हाई होता था। अब यहाँ पे देखिए कि बैंक निफ्टी भी 21,650 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, बाय किया कॉल को। आपका बाय किया आपने, देख सकते हैं कितना में 281 में किया, 21,700 के स्ट्राइक प्राइस पे। आपने सेम यही किया पुट में भी, आपने बाय किया 21,700 के स्ट्राइक प्राइस में 255 पे। तब आप यहाँ पे देखिए आपका जो टोटल प्रीमियम था आपका कितना था, 536 पड़ा आपको, और आपका टोटल प्रीमियम। अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए कि आपको बैंक निफ्टी में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एक लॉट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो 25 का लॉट है, तो 536 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको टोटल यहाँ पे 13,400 रुपीज आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 13,400 रुपीज आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे आप जब भी बाय कर रहे हैं, तो ये जो प्रीमियम देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा है, प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। कॉल साइड में भी देख सकते हैं 281, और पुट साइड में भी देख सकते हैं 255। तब अब आपको क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पैसा ज्यादा लग रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे कि हम हाउ टू रिड्यूस प्रीमियम, प्रीमियम को हम कैसे कम करेंगे इसके जानेंगे। तो यहाँ पे आप कॉल में भी आप ट्रेडिंग करेंगे, पुट में भी आप बाय करेंगे, दोनों में जगह कॉल और पुट दोनों में बाय करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे प्रीमियम कम लगेगा, और यहाँ पे आपको जो पैसा भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो चलिए बताता हूँ आपको मैं हाउ टू रिड्यूस प्रीमियम। तो यहाँ पे आप देखिए लो प्रीमियम, आपको लो प्रीमियम आपको कैसे फाइंड करना है। तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए स्ट्राइक प्राइस 21,700 में ये आपको 281 पड़ रहा था कॉल, और पुट आपको पड़ रहा था 255। तो यहाँ पे आपने एट द मनी में आपने बाय किया हुआ था। तो अब आपको क्या करना है, ओटीएम में बाय करना है, मतलब आउट ऑफ द मनी में आपको यहाँ पे बाइंग करना है, कॉल में और पुट में बाय करना है। तब यहाँ पे आप देखिए कॉल में जैसे कि आप यहाँ पे ओटीएम देख सकते हैं 22,000। ठीक है, कॉल अभी चल रहा है ओटीएम में 22,000। यहाँ पे आप देखिए कॉल में 22,000 में ये चल रहा है अभी 149। ठीक है, ये 149 में आपने बाय किया। अब उल्टा आप देखिए पुट में, पुट में ओटीएम कितना चल रहा है, 21,500 में जाइए, 21,500 से बाय कर लिया 177 में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लो प्रीमियम आप यहाँ पे बाय करने के लिए जो भी एट द मनी का जो प्राइस चलेगा ना, एट द मनी के प्राइस के ऊपर का एक या दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ के ऊपर, या एक या दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ के नीचे। ठीक है, एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के ऊपर लेंगे तो आप पुट ले सकते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के अगर आप नीचे लेंगे तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। तो अगर आप मैंने यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट मैंने कॉल ऑप्शन ओटीएम में लिया 149 और पुट में लिया 177। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल प्रीमियम होगा 326 होगा। 149 प्लस 177 करेंगे तो ये टोटल प्रीमियम होगा 326। और बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज आपको यहाँ पे 25 रहता है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8,150 रुपीज पड़ेगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप कितना पड़ रहा था, 13,400 रुपीज पड़ रहा था आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय कॉल का भी प्रीमियम 281 था, और
पुट का प्रीमियम टू फ्यूचर, तो मतलब कि यहाँ पे प्रीमियम भी ज़्यादा था और आपको यहाँ पे पैसा ज़्यादा पड़ रहा था। यहाँ पे आपको 13,400 रुपीज़ देना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 8,150 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया। अब मैं दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, बैंक निफ्टी के यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कॉल ऑप्शन में देखिए और पुट ऑप्शन में देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे अगर भी 21,400 रुपीज चल रहा है, ठीक है, तो 21,400 रुपीज ये एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। अगर आप इस स्ट्राइक प्राइस में अगर आप एट द मनी है, ये एट द मनी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपको पड़ता है 230.30, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितना पड़ता है 229.40 पड़ता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा है अभी। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीमियम अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके ऊपर अगर आप जब पुट में आप बाय कर रहे हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे आप एक स्ट्राइक प्राइस को छोड़ के दूसरा स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है 21,200, अगर आप लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 144। तो अगर आप यहाँ पे आपको ये 144 पड़ेगा, और उसी प्रकार से आप कॉल ऑप्शन में भी यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस को अगर आप छोड़ के लेंगे, जैसे कि 21,500 को छोड़ के अगर आप 21,600 को लेते हैं, तब आप देख सकते हैं ये कितना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपका 141। तो ठीक है, और यहाँ पे पुट में आप कॉल में आपको पड़ रहा है 141 और पुट में आपको पड़ रहा है 144। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ दिया, सॉरी एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ा, 21,300 को छोड़ा, तो आपको 21,200 पड़ रहा है 144, और आपको यहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस छोड़ के यहाँ पे करना है तो आपको पड़ रहा है 141। तो अगर आप ये दोनों का अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका जो प्रीमियम अमाउंट जो पैसा पे करना होगा, ठीक है, वो आपको बहुत कम पे करना होगा। लेकिन अगर आप एट द मनी में करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम का पैसा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम का पैसा बहुत कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ट्रेडिंग करेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा ये जो प्रीमियम का जो वैल्यू है बाद में जाके कम हो जाता है। तो बाद में जाके अगर ये कम होगा तब यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करना होगा। अगर आप एक्सपायरी में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लास्ट वेडनेसडे या लास्ट थर्सडे को मान के चलिए कि एक्सपायरी हो रहा है, तो तब अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, ये जो प्रीमियम का प्राइस है ये कम से कम मान के चलिए 10 रुपीज या 20 रुपीज होगा। अगर ये 20 रुपीज होता है, 20 रुपीज हो जाता है या 10 रुपीज हो, अगर ये मान के चलिए 10 रुपीज हो गया, ठीक है, आउट ऑफ द मनी कॉल 10 रुपीज हो गया, पुट 10 रुपीज हो गया। तो अगर ये दोनों में अगर आप बाय करते हैं 10 रुपीज में बाय करते हैं, या तो ये उसके और ऊपर जाएगा या तो फिर यह इधर ऊपर जाएगा, दोनों में से एक साइड ऊपर जाएगा या एक साइड नीचे जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यहाँ पे प्रीमियम का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर आपको लॉस भी होगा तो यहाँ पे आपको 10 रुपीज का लॉस होगा। अगर ये एक साइड बढ़ जाता है ज्यादा, तो 10 रुपीज से 20, 30, 40 चले गया, तब के केस में क्या होगा कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है, 20, 30 पॉइंट से यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।